आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो पूरे देश को झकझोर कर रख देने वाला है। जी हां, हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए भयानक आतंकी हमले की, जिसमें 26 से 28 निर्दोष लोगों ने अपनी जान गंवाई और कई अन्य घायल हुए। इस हमले ने न केवल कश्मीर की शांति को भंग किया, बल्कि पूरे देश में आक्रोश की लहर पैदा कर दी। लेकिन इस संकट की घड़ी में भारत सरकार और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णायक कदमों ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत अब आतंकवाद के खिलाफ और सख्ती से लड़ेगा। तो चलिए इस घटना और सरकार के फैसलों पर विस्तार से बात करते हैं। दोस्तों, पहलगाम, जो कश्मीर की वादियों में एक खूबसूरत पर्यटन स्थल है, वहां मंगलवार दोपहर करीब 2:30 बजे आतंकियों ने पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। इस हमले में 26 से 28 लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर पर्यटक थे। लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े संगठन द रेजिस्टेंट फ्रंट (TRF) ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। इस घटना ने न केवल भारत को बल्कि पूरी दुनिया को स्तब्ध कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी एल्बनीज और अमेरिका के उपराष्ट्रपति J.D. वेंस जैसे विश्व नेताओं ने इसकी कड़ी निंदा की और भारत के साथ एकजुटता दिखाई। लेकिन दोस्तों, इस दुखद घटना के बाद भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तेजी और सख्ती से कदम उठाए, वह वाकई काबिल-ए-तारीफ है। आइए एक एक करके उनके फैसलों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले पीएम मोदी, जो उस समय सऊदी अरब के दौरे पर थे, ने अपनी यात्रा को बीच में ही छोड़कर तुरंत भारत लौटने का फैसला किया। यह दिखाता है कि देश की सुरक्षा उनके लिए सर्वोपरि है। दिल्ली लौटते ही उन्होंने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की एक आपात बैठक बुलाई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री S. जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल शामिल थे। इस बैठक में 5 बड़े और ऐतिहासिक फैसले लिए गए, जो पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश देते हैं कि भारत अब आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। 1960 की सिंधु जल संधि को स्थगित करना, यह एक बड़ा कूटनीतिक कदम है, क्योंकि इस संधि के तहत भारत पाकिस्तान को पानी की आपूर्ति करता है। दूसरा, पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा पर रोक और SARS वीजा छूट योजना से पाकिस्तान को बाहर करना। तीसरा, अटारी बॉर्डर को बंद करना, जो भारत पाकिस्तान के बीच व्यापार और आवागमन का एक प्रमुख रास्ता है। चौथा, पाकिस्तानी उच्चायोग के स्टाफ को 50 से घटाकर 30 करना। और पांचवां, पाकिस्तान के खिलाफ आर्थिक और कूटनीतिक मोर्चों पर और सख्ती करना। इन फैसलों की जानकारी विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी, जिससे पूरी दुनिया में भारत के कड़े रुख की चर्चा हो रही है। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने तुरंत श्रीनगर का दौरा किया और ग्राउंड जीरो पर जाकर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने घायलों से मुलाकात की और सुरक्षा एजेंसियों को आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) ने जांच शुरू कर दी है और संदिग्धों के स्केच जारी किए गए हैं। भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF की विक्टर फोर्स ने आतंकियों की तलाश में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। 2 आतंकी पहले ही ढेर किए जा चुके हैं। रवाइयां दिखाती हैं कि मोदी सरकार आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर कहा, इस जघन्य अपराध के पीछे जो लोग हैं, उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जाएगा, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। यह बयान न केवल आतंकियों के लिए बल्कि उनके समर्थकों के लिए भी एक कड़ा संदेश है। पाकिस्तान दुनिया देकर हो रही हैरान, जो कभी नहीं हुआ वह अब होने जा रहा है। इतने बड़े साजिश के बाद अब भारत चुप नहीं रहेगा। भारत और पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने जा रहा है। सरकार दुकानों को बंद कर पाएंगी। नरेंद्र मोदी ने बता दिया है कि भारत अब पहले जैसा नहीं रहा कि तुम खून बहाओगे और हम तुम्हें पानी देते रहेंगे। नरेंद्र मोदी ने जो फैसले लिए हैं पाकिस्तान को लेकर, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या यह फैसला सही है या फिर गलत है? और पाकिस्तान पर क्या और फैसले लिए जाने चाहिए?
अपनी राय दें। 48 घंटे में भारत को छोड़कर भाग गया। पाकिस्तान दूतावास को भी किया गया बंद। मोदी ने लिया ऐसा फैसला, हिल गया पाकिस्तान। मोदी का बदला शुरू हुआ। सिंधु समझौते को भारत ने रोका, प्यासा मरेगा। पाकिस्तान मोदी ने लिए 5 ऐसे बड़े फैसले, पूरी दुनिया देख कर गए। दंग अमेरिका ने भी दिया। भारत का साथ सेना मचाएगी, ऐसी तबाही कांप जाएंगे। पाकिस्तान के गद्दारों के पैर अभी तक जो कभी नहीं हुआ वो हो गया। मोदी ने वही करने का मन बना लिया। जहन्नुम में जाएंगे गद्दार। नरेंद्र मोदी जब सऊदी अरब का दौरा बीच में रद्द करके भारत आए तो पाकिस्तान ने उनका मजाक बनाया। पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल भी नरेंद्र मोदी ने नहीं किया और तभी उन्होंने बता दिया कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। और अब 1 घंटे चली बैठक में नरेंद्र मोदी ने ऐसे फैसले लिए हैं जैसे पाकिस्तान की आत्मा निकलकर बाहर आ गई है। पाकिस्तान की आवाम सरकार के खिलाफ खड़ी हो गई है। मोदी ने 24 घंटे के अंदर ही गद्दारों के आकाओं को सबक सिखा दिया है और बता दिया है कि भारत को अगर आंख दिखाओगे तो फिर तुम पूरे के पूरे जहन्नुम में जाओगे। नरेंद्र मोदी ने कर दिया है। बड़ा नदी के जरिए पाकिस्तान के लोग कृषि में अच्छी खासी फसल उगाते हैं, बिजली बनाते हैं, लेकिन अब ना तो बिजली बनेगी और ना ही किसान फसल उगा पाएंगे। मतलब पाकिस्तान के आवाम के गुस्से का सामना वहां के वजीर आजम को करना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प बचा ही नहीं है। देखा था आपने कि किस तरह से जम्मू कश्मीर के लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठाई थी, दुकानों को बंद करते हुए रैली निकाली थी। वहां से भी साफ हो गया है कि अब कश्मीर के लोग पाकिस्तान को देखना भी पसंद नहीं करते हैं और यह बात पाकिस्तान को भी समझ लेनी चाहिए। पाकिस्तान ने सोचा था कि नापाक हरकत करने के बाद वो सही सलामत रहेगा, लेकिन वो भूल गया था कि अब देश की धरती पर बब्बर शेर बैठा हुआ है। भारत के मस्तक पर जो उंगली उठेगी उसका मस्तक काट दिया जाएगा। ये शायद पाकिस्तान भूल गया था। पाकिस्तान के जितने भी गद्दार रहे चुन चुन कर सबका हिसाब करने का तैयार किया गया है। हेलीकॉप्टर पूरे कश्मीर में मंडरा रहे हैं। चारों तरफ गद्दारों की रेकी की जा रही है। यकीन मानिए 48 घंटे में जो होगा पाकिस्तान की कई नस्लें उसको ताऊ में फोकस नहीं पाएंगी। नरेंद्र मोदी ने बता दिया है कि भारत अब पहले जैसा नहीं रहा कि तुम खून बहाओगे और हम तुम्हें पानी देते रहेंगे। नरेंद्र मोदी ने जो फैसले लिए हैं पाकिस्तान को लेकर, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये फैसला सही है या फिर गलत है? और पाकिस्तान पर क्या और फैसले लिए जाने चाहिए? 4 दिनों में भारत को छोड़कर भाग गया। पाकिस्तान दूरवाद को भी किया गया बंद। मोदी ने लिया ऐसा फैसला, हिल गया पाकिस्तान। मोदी का बदला शुरू हुआ। सिंधु समझौते को भारत ने रोका, प्यासा मरेगा। पाकिस्तान मोदी ने लिए 5 ऐसे बड़े फैसले, पूरी दुनिया देखकर रह गई। दंग अमेरिका ने भी दिया। भारत का साथ सेना मचाएगी, ऐसी तबाही कांप जाएंगे। पाकिस्तान के गद्दारों के पैर अभी तक जो कभी नहीं हुआ वो हो गया। मोदी ने वही करने का मन बना लिया। जहन्नुम में जाएंगे गद्दार। नरेंद्र मोदी जब सऊदी अरब का दौरा बीच में रद्द करके भारत आए तो पाकिस्तान ने उनका मजाक बनाया। पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल भी नरेंद्र मोदी ने नहीं किया और तभी उन्होंने बता दिया कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। और अब 1 घंटे चली बैठक में नरेंद्र मोदी ने ऐसे फैसले लिए हैं जैसे पाकिस्तान की आत्मा निकलकर बाहर आ गई है। पाकिस्तान की आवाम सरकार के खिलाफ खड़ी हो गई है। मोदी ने 24 घंटे के अंदर ही गद्दारों की आकाओं को सबक सिखा दिया है और बता दिया है कि भारत को अगर आंख दिखाओगे तो फिर तुम पूरे के पूरे जहन्नुम में जाओगे। नरेंद्र मोदी ने क्या तगड़े फैसले लिए हैं, सेना की क्या तैयारी आगे चल रही है, हर एक बात आपको डिटेल से बताते हैं। मगर सबसे पहले बताते हैं कि कैसे पाकिस्तान की नींद को पूरी तरीके से उड़ाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया और पाकिस्तान की आवाम पाकिस्तान सरकार के खिलाफ भी खड़ी हो गई है। कहते हैं कि दुश्मन को अगर तोड़ना है तो कूटनीतिक तरीके से तोड़ो। भारत ने 2 आतंकी पहले ही ढेर किए जा चुके हैं। रवाइयां दिखाती हैं कि मोदी सरकार आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर कहा, इस जघन्य अपराध के पीछे जो लोग हैं उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जाएगा, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। यह बयान न केवल आतंकियों के लिए बल्कि उनके समर्थकों के लिए भी एक कड़ा संदेश है। दोस्तों, यह थी जम्मू कश्मीर के पहलगाम हमले और उस पर भारत सरकार के निर्णायक कदमों की पूरी कहानी। आप क्या सोचते हैं? क्या ये फैसले आतंकवाद को जड़ से खत्म करने में मदद करेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते।